प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध वज्रमूर्ख। वाचक निर्मल मिश्र। यह पदवी बहुधा उन लोगों को दी जाती है जो पढ़ने के नाम काला अक्षर भैंस बराबर समझते हैं। बरंच बुद्धि से काम लें तो इतना और समझ सकते हैं कि भैंस इतनी बड़ी होती है कि जी में धरे तो हजारों लाखों काले अक्षर वाली पोथियों को घड़ी भर में रौंद रौंद अथवा चबा के फेंक दे, और अक्षरों का घमंड रखने वाले पोथाधारी जी को एक होसलैंड में मिट्टी में न मिला दे तो अधमरा तो जरूर कर डाले। यदि गुणों की तुलना की जाए तो भैंस घास खाती है और दूध देती है, जिसका सेवन करने से स्वादु का स्वाद मिलता है, बल का बल बढ़ता है। पर अक्षरों के सीखने वाले बरसों परिश्रम करते करते दुबले हो जाते हैं। गुरु महाराज की बातें को बातें और मार सहते सहते मर्दई का दावा खो बैठते हैं तथा जन्म भर पूजा पाठ करने, कथा वार्ता बाँचने व नौकरी चाकरी के लिए भटकते रहने के सिवा और किसी काम के नहीं रहते। फिर भला हमारी प्यारी भैंस की बराबरी मच्छर ऐसे अक्षर पच्छर क्या कर सकेंगे। ऐसे लोगों को विश्वास होता है कि बहुत पढ़ने से मनई बहलाया जाता है। पढ़े लिखे ते लड़का मेहरा हो जात है, हमका पढ़ी के का पंडिताई करे का, हमरी जाति में बड़बू फलते नहीं ना। ऐसे को विद्वानों और बुद्धिमानों के पास बैठने तथा उनके कथोपकथन सुनने समझने आदि का समय एक तो मिलता ही नहीं है, और यदि मिले भी तो पंडित राज अथवा बाबू साहब को क्या पड़ी है कि अपने अमूल्य विचार इनके सामने प्रकट करके अंधे के आगे रोवें, अपने दीदे खोवें। उपदेश करना तो दूर रहा, इनके मोंगरी के से कूटे मोजे ताजे अनगढ़ शरीर और वस्त्राभरण के नाते एक छोटी से मोटे कपड़े की मैली अथवा हिरमिजी से रंगी हुई धोती और लंबा सा मोटा लठ देखकर तथा बात बात में सार ससुर इत्यादि शब्दों का संपुट पाठ सुनकर प्रीतिपूर्ण बातें तक करना वे अपनी शान के बैद समझते हैं। किंतु विचार कर देखिए तो यह लोग मूर्ख भी नहीं कहे जा सकते। वज्रमूर्ख तो कहाँ रहता है, क्योंकि अपने खेती किसानी आदि के काम पूरे परिश्रम और धैर्य के साथ करते हैं। यथा लाभ संतोष सुख का सच्चा उदाहरण बने रहते हैं। अपनी दशा के अनुसार कालक्षेप और अपनी जाति की रीति भांति का निर्वाह तथा सजातीय मान्य पुरुषों का यथोचित सम्मान करने में चूकते नहीं हैं। जिससे व्यवहार रखते हैं उसकी यथासाध्य एक कौड़ी तक रख लेने का मानस नहीं रखते। राजा और राजपुरुषों के गुण दोषों की समालोचना न करके उनकी आज्ञा पालन करने में चाहे जैसा कष्ट और हानि सहनी पड़े कभी मुंह नहीं मोड़ते। बरंच शिकायत का हर्फ भी जबान पर बहुत कम लाते हैं। मन का मसूसा मन ही मन में मारे हुए राजा करे सो न्याय है, इस वचन को वेद वाक्य से समझते रहते हैं। जिससे मित्रता करते हैं व जिसे शरण देते हैं उसके रक्षणार्थ अपने मरने जीने की चिंता नहीं रखते। जिन बातों को धर्म समझते हैं उनमें पूर्ण रूप से दृढ़ रहते हैं, और जो बात उनकी समझ में अच्छी जचा दीजिए कैसे तन मन धन प्राणपन से कटिबद्ध हो जाते हैं। फिर वह मूर्ख क्यों है? पढ़े नहीं हैं तो न सही, पर अपना भला बुरा समझने और देश काल के अनुसार चलने में किसी पढ़ुआ से कम नहीं। बरंच सैकड़ों कपटी कामी चोर और उल्टी समझ वाले विद्याभिमानियों से हजार दर्जे अच्छे हैं। अतः इन्हें मूर्ख कहे सो मूर्ख। देशोद्धार के लिए जो बातें वस्तुतः परमावश्यक हैं वे यदि इनके मध्य प्रचार की जाए तो वह फल निकले जो शहर के लाला भाइयों को शिक्षा देते देते 7 जन्म नहीं निकल सकता।
हमारे इस वाक्य में जिसे संदेह हो वह स्वयं परीक्षा कर देखे, फिर देख लेगा कि यह कदापि मूर्ख नहीं है। मूर्ख बरंच वज्र मूर्ख वास्तव में वह है जिन्होंने बरसों बड़ी बड़ी किताबें रटते रटते मास्टर का दिमाग, बाप की कमाई और अपना बाल विनोद स्वाहा कर दिया है और नाम के आगे पीछे ABCD भर का छोटा व बड़ा पुछल्ला लगवा लिया है। पर परिणाम यह दिखलाया है कि हिंदी का अक्षर नहीं जानते, पर इतना अवश्य जानते हैं कि वेद शास्त्र पुराणादि का वाहियात जंगली असभ्यों के गीत झूठी कहानी है। ईश्वर धर्म एवं परलोक सब बेवकूफों की गढ़ंत है, अथवा कुछ है भी तो कब, जब कोई यूरोप अमेरिका के महात्मा श्रीमुख से आज्ञा करें तब। क्योंकि हिंदुस्तान तो अगले जमाने में बनमानुसों की बस्ती थी और अब भी हाफ सिविलाइज्ड मुल्क है। इसमें मानने लायक मजेदार बातें कहाँ। भोजन देखिए तो 7 समुद्र पार से आया हुआ, महीनों का सड़ा हुआ, जाति कुजाति का छुआ हुआ, जूठे बर्तनों में रखा हुआ, खज्ज अखज्ज, सो तो चौगुन दामों पर भी सस्ता और स्वादिष्ट है। परंतु खीर, पूरी, लड्डू, कचौड़ी, रबड़ी, रायता आदि शायद मुंह से छू जाएं तो पेट फाड़ डाले। ताजा मांस अच्छी तरह घी और मसाला देकर घर बनाया जाए तो बुरा न बनेगा, पर सड़े हुए मछलियों के अचार का मजा सा कहाँ। अंगूर, मुनक्का आदि का आयुर्वेद की रीति के अनुसार खींचा हुआ आसव नशे में भी अच्छा होगा और पुष्टिकारक भी होगा, किंतु वह टेस्ट कहाँ जो खानसामा की दी हुई साहब बहादुर के द्वारा प्रसादी की हुई 3.5 रुपए की बोतल भर ली हुई सोने की सी रंगी हुई ब्रांडी में मिलता है। परमेश्वर केन साहब का भला करे जिन्होंने यह छूत मिटाने पर कमर कसी है, नहीं तो मनु, पराशर, व्यास, वाल्मीकि आदि जंगलियों को कौन सुनने वाला था। यह कौन देखने वाला था कि यही सभ्यता की जन्म घुटी धन, बल, धर्म, प्रतिष्ठा, लज्जा, बरंच प्राण तक की हरने हारी है। भेष की ओर दृष्टि कीजिए तो बाजे बाजे अंग्रेज तो कभी कभी मुरादाबादी चारखाना और भागलपुरी टसर भी पहन लेते हैं, पर हमारे जेंटलमैन के सिर पांव तक एक तार भी देशी सूत का निकल आवे तो क्या मजाल। कोट, बूट, पतलून, घड़ी, छड़ी, लंप, कुर्सी, मेज, जो देखो सो विलायती। देशी केवल चेहरे का रंग मात्र, उसमें भी विलायती साबुन और चुरुट की बू भरी हुई। केवल नाम से हारे हैं बेचारे। बाप ने किसी देवता का दास प्रसाद आदि बना दिया है, सो भी जहां तक हो सकता है वहां तक विधुभूषण को बीबी और देवदत्त को डीडी इत्यादि बना के अपने ढंग का कर लेते हैं। कहां तक कहिए, दिमाग में विलायती हवा यहां तक समाई है कि कठिन रोगों को शीघ्र आराम करने वाली थोड़े दाम की आजमाई हुई दवा तक नापसंद, पर देश सुधारने का बीड़ा उठाए हुए हैं। सो भी किस रीति से जाति पांति का भेद मिटा के, देवता पितरों की पूजा हटा के, सनातनाचार को रसातल पहुंचा के, पुरुषों का धर्म कर्म और स्त्रियों की लाज शर्म धूल में मिला के, प्रजा का स्वत्व हर के, राज कर्मचारियों को रुष्ट करके, सचमुच किसी काम के न होने पर भी नामवरी पर मर के भारत की आरत दशा गारत करेंगे। क्यों नहीं कुल्हिया की ऐनक लगा के मिट्टी के तेल की रोशनी में महीन अक्षरों की किताबें पढ़ते पढ़ते निगाह तेज हो गई है। इससे सूझती बहुत दूर की है और समुद्र पार जाते जाते बुद्धि में कुछ कुछ हनुमान जी के स्वाभाविक लक्षण आ गए हैं। अकस्मात सोचते हैं तो वही सोचते हैं
जिसके द्वारा आर्य देश के प्राचीन रंग ढंग का लेश न रह जाए। जहां तक दृष्टि पहुंचे नई चाल ढाल वाली नई ही सृष्टि दिखलाई दे। भला उस दशा में उन्नति क्या धूल होगी। हाँ, काले रंग वाले साहब लोग बढ़ जाएंगे। उसी को चाहे इंडिया का प्रोग्रेस कह लीजिए, पर है वास्तव में सत्यानाश की जड़। किंतु यार लोग उसी के सोचने में लगे हुए हैं। इसी से हम नहीं जानते कि वज्र मूर्ख के सिवा इन्हें किस नाम से पुकारें। इनसे छोटे और देहाती कुपड्ढों से बड़े हमारे वह भाई हैं जिन्हें बिलायती हवा अभी नहीं लगी। काल की गति के देखे कुछ आर्यत्व की श्रद्धा बनी हुई है। नई बातों से चौंकते हैं, पुराने ढर्रे पर यथाशक्ति चले जाते हैं। पर आंखें खोलकर देखिए तो वह भी ऐसे ही हैं कि सारी रामायण सुन डाली, पर यह न जाना कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे। रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत इत्यादि निसंदेह ऐसे ग्रंथ हैं कि उनमें हमें धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक, राजनीतिक सभी प्रकार के उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। उनमें से यदि हम 10-5 बातों का भी दृढ़ता पूर्वक अनुसरण करें तो लोक में सुख, सुयश एवं परलोक में सुगति के भागी हो सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने इसी मनसा से इनके सुनने सुनाने की प्रथा चलाई थी कि जो लोग संस्कृत भली भांति नहीं समझते अथवा काम धंधों के मारे पुस्तकावलोकन का समय नहीं पाते, वे भी कभी कभी व नित्य नित्य घंटे आध घंटे इन सदग्रंथों को सुना करेंगे तो कुछ न कुछ लोक लाहु पर लोक निबाहु के योग्य बने रहेंगे। पर आजकल देश के अभाग्य से इनके सुनने वाले यदि सुन नहीं डालने अर्थात सुन के डाल नहीं देते तो भी इतना ही सुन लेते हैं कि आज के लड़के दशरथ थे, उनके बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। रामचंद्र जी का ब्याह जनक जी की कन्या सीता जी से हुआ था। उन्हें 10 सिर वाला रावण हर ले गया। तब राम जी ने सुग्रीवादी बंदरों की सेना के साथ समुद्र में पुल बांध के लंका पर चढ़ाई की और रावण को मार के जानकी छीन लाए। बस बोलो सिया रामचंद्र की जय। बसदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र थे। उन्होंने लड़कपन में नंद बाबा के यहाँ पल की गौएं चराई थीं, गोपियों से बिहार किया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर मथुरा आके मामा कंस को मार के उसके पिता उग्रसेन को राज्य दिया था। फिर जरासंध से भाग के द्वारिका बसाई थी। 16,108 ब्याह किए थे। बहुत से राक्षसों को मारा था। अपनी बुआ के लड़के युधिष्ठिरादि को उनके चचेरे भाई दुर्योधन आदि से उबारा था। फिर एक बार बहेलिये के बाण से परम धाम को चले गए। बस बोलो नंद नंदन बिहारी की जय। जो इनसे भी बड़े श्रोता हैं, जिन्होंने कई बार कथा सुनी है, वे इतनी जानकारी पर मरे धरे हैं, व हिंदू धर्म की नाम बचाए हैं अथवा बैकुंठ में घर बनाए बैठे हैं कि हंसे राम सीता तन्हेरी यूं कहें, लक्ष्मण केती के काहे न हरेनी, जो सतशंकर करें सहाई तदपि हतों रघुवीर दुहाई। लक्ष्मण जी यूं कहेनी तो कैसे कहेनी, अक्रूर के बाप का नाव रहे, राधा जी ब्याही कहे का रहे, हाय रे बुद्धि। क्या वाल्मीकि और व्यासादि लोकोपकारी महात्माओं ने वर्षों परिश्रम करके यह दिव्य ग्रंथ केवल कहानी की भांति सुन भागने के और आपस में बैठ के कनपटिहाव करने के लिए बनाए थे? यदि यूं ही है तो अलिफ लैला के किस्से क्या बुरे हैं, जिनसे अवकाश का समय भी कट जाता है और किसी धर्म के किसी मान्य पात्र की हंसी भी नहीं होती।
किंतु हमारे वक्ता श्रोताओं ने हमारे परम देव कृष्णादि की यह प्रतिष्ठा बढ़ा रखी है कि मिशन स्कूल के लौंडे तक उनके चरित्रों पर हंस देने का साहस कर बैठते हैं और भगत जी को जवाब नहीं सोचता। वही यदि भगवान रामचंद्र जी की गुरु भक्ति, महाराज दशरथ जी की धार्मिकता, लक्ष्मण और भरत जी की भ्रातृ भक्ति, सीता जी की पति भक्ति, कौशल्या जी का धैर्य, श्री कृष्ण भगवान की कार्यकुशलता, श्री गोपी जन की प्रेम दृढ़ता, यशोदा मैया का वात्सल्य भाव, कर्ण का दानवीरत्व, भीष्म पिता का धीरत्व, वशिष्ठ विश्वामित्रादि के सदुपदेश, रावण कंसादि की उद्दंडता इत्यादि पर ध्यान देते, जो उक्त ग्रंथों में पूर्ण रूप से दर्शाई गई हैं और भलाई बुराई की पराकाष्ठा दिखलाने को अद्वितीय दिव्य दर्पण के समान दिव्यमान है। उन्हें मन की आंखों से केवल देख भी लेते तो क्या हमारी भीतरी तथा बाहरी दशा ऐसी ही बनी रहती जैसी आज दिन देखने में आती है? कदापि नहीं। मनु भगवान की आशा है कि श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि रामायण, भागवत तथा भारत से बढ़ के सुनने योग्य पदार्थ अथच वास्तविक सन्मार्ग प्रदर्शक दिव्य दीपो न भूतो न भविष्यति। पर कोई सुने तब ना, सुनने वाले तो केवल कहानी सुनते हैं। हाँ, गीत और योग वशिष्ठ आदि सुनने वाले भागवत आदि के श्रोताओं की अपेक्षा कुछ अधिक मनोयोग से सुनते हैं। पर सुन के समझते क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। वाह, घंटे भर खाने को न मिले तो आंखें बैठ जाएं, एक पैसे का नुकसान होता हो तो सारी गंगा पैर जाए, कांस्टेबल की डांट में मुंह से तमाकू गिर पड़े, पर आप ब्रह्म हैं, निर्विकार, निराकार, अकर्ता, भोक्ता ब्रह्म है। बेशक ब्रह्म है, क्योंकि खम ब्रह्म वेद में लिखा है, और आप भी अवकाश की भांति शून्य हृदय हैं। फिर ब्रह्म होने में क्या संदेह है? ऐसा न होता तो इतना अवश्य सोचते कि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र को और श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को वह उपदेश उस समय दिए थे जब उन्हें सामयिक कर्तव्य पालन से विमुख देखा था। तात्पर्य यह है कि जिस समय जो काम जिसे अवश्य करणीय हो उस समय वह उसे अवश्यमेव करना चाहिए। पर आप अपने देश, जाति, गृह, कुटुंबादि की दशा देखने और सुधारने के अवसर पर अकर्ता, अभोक्ता बनते हैं। फिर क्यों न कहिए कि आप ब्रह्म अर्थात जड़ हैं, जिसका प्रजाए वज्र मूर्ख भी है, और आप ही के भाई वह हैं जो दूसरे भाइयों में जाति पक्ष, जातीय गौरव, आत्महितादि दिव्य गुण एवं तज्जनित मधुर फल प्रत्यक्ष देखते हैं तो भी सीखने के नाम नहीं लेते। एक मारवाड़ी भाई पर परमेश्वर न करे कोई आपदा पड़े तो सब कोई छू छू कर कर, कांव भाव कर करा के जैसे बने वैसे संभाल लें। पर कोई पश्चिमोत्तर देशी किसी दैहिक, दैविक, भौतिक दुर्वस्था में फंसा हो तो उसके स्वदेशी बहते को बह जान दे दे धक्के दुई और बाला मंत्र यदि न पढ़े तदपि इतना अवश्य कहेंगे, भाई हम क्या करें, जो जस करे सो तस फल चाखा। कायस्थ भाई अपने विद्या विहीन, धनहीन सजाति को मुंशी जी, दीवान जी इत्यादि कह के पुकारेंगे। बंगाली भाई अपने देशवासी को चटर्जी महाशय, बनर्जी महाशय कहेंगे। पर हमारे हिंदू दास अपने लोगों को यदि मिसी या सुकुलवा आदि न बनावेंगे तो भी गंगा प्रसाद को गंगू काका और मूलचंद को मल्लू दादा की पदवी दिए बिना न मानेंगे।
एक तम्बाकू वाले अथवा विसाती की दुकान पर जाके देखिए तो छोटे से एक दरे में 10-5 चिलमों, 2-3 मिट्टी के पिंडों और थोड़ी सी खानी पीनी तम्बाकू तथा 15-20 दियासलाई बक्सों, सूत की लटाइयों आदि के सिवा अधिक विभूति न देख पड़ेगी। बेचने वाला भी फटी मैली सुथनिया व नील का अंगोछा पहने बैठा होगा, पर साइन बोर्ड पढ़िए तो शेख हाजी मोहम्मद कल्लन तंबाकू फरोश अवश्य लिखा पाइएगा। किंतु उसके पड़ोस ही किसी बनिया राम की दुकान पर दृष्टि कीजिए तो भीतर कम से कम पाव भर केसर, सेर भर छोटी इलायची, पसेरी भर कपूर निकलेगा, जो तंबाकू और सुई पेचक से 10 गुने 20 गुने दामों का है। पर नाम वाली तख्ती पर छक्कू वल्द भग्गी पसारी, किसी मेले ठेले व नाच वाच में इन छक्कू और उन कल्लपन को कोई तो लाख विश्वा यह जानेगा कि वह कोई अमीर रईस नवाब के संबंधी हैं और यह कोई डंडीदार व पल्लेदार होगा। यही नहीं कि अपनी और अपनायत वालों की प्रतिष्ठा ही करने में बचिया के बाबा हों, नहीं, अपने तथा आत्मियों की स्वास्थ्य रक्षा में भी प्रज्ञा चक्षु हैं। स्त्री के पास गहना 200-400 का होगा, पर उसकी थाली पर घी शायद पोंछे पांछे ढेला पैसार भर निकल आवे। लड़के के ब्याह में कम से कम 100 रुपए की आतिशबाजी फूकेगी, पर उसी को कोई रोग हो जाए तो वैद्यराज वही बुलाए जाएंगे जो दवा देते रहें। दोनों बखत ती जाए करें, पर भेंट और दाम मांगने के समय काका बाबा इत्यादि शब्दों ही से संतुष्ट हो जाएं। ऐसे लक्षणों से घर भर के लोग हजार हजार हाथी का बल रखते हैं और सिर में पीड़ा होती है तो भी खैराती अस्पताल को दौड़ते हैं। पर यदि कोई दूसरा मनुष्य अपने रोग की कथा कहे तो भी झट सोंठ मिर्च पीप पर बतला देंगे और अश्विनी कुमार की भांति आशीर्वाद दे देंगे कि बस 3 दिन में आराम हो जाएंगे। भला इस प्रकार के आचरण जो अपना पराया दोनों का सत्यानाश करने में रामबाण हैं, जिन लोगों की नस नस में भर रहे हों, उन्हें कौन वज्रमूर्ख कहेगा। यदि वह वज्रमूर्ख न हो तो हम 20 विश्वा वज्रमूर्ख हैं, जो ऐसों के लिए हाव हाव करते हैं, जिन्हें हमारी बातें वज्रमूर्ख की बकवास का सा मजा भी नहीं देती। अथवा कौन जाने वह वज्रमूर्ख हो जिसने हमें ऐसी सनक से भर दिया है। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध वज्रमूर्ख। वाचक निर्मल मिश्र।